तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 की तरफ आ गए हैं और वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि हमारे पास है एक सीक्वेंस n+1 n होल की पावर n। ठीक है, इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट लिख देंगे। हमारे पास जो है वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करने हैं तो EXP ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। पावर नीचे आ जाएगी, n हो जाएगा और नेचुरल लॉग, एंड हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है हम लोग वो लिख देंगे, जो कि है n+1। सही है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं आगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की यहाँ पर इसका LCM ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल के XP हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग n माइनस नेचुरल लॉग n+1 एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/n। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफ्रेंसिएशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन। नेचुरल लॉग n का हमें पता है कि हमें मिलेगा 1/n, माइनस हो जाएगा n+1 से, n नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n है, तो इसका आ जाएगा -1/n²। ठीक है, इसी के साथ नीचे चलते हैं, दूसरा पेन यूज़ करते हैं। ब्लैक बहुत हो गया है। हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी। एक्सपोनेंशियल लिखते हैं यहाँ पे। इसका दूसरा फॉर्म भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो में भी करवाया था, लेकिन अगर वो किसी को मुश्किल लगता है तो आप ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस तो हमारे पास रहेगा, n² हमारे पास ऊपर आ जाएगा, नीचे ये वाली चीज़ें लिख देंगे जो कि हमारे पास है n+1। ठीक है, हमने क्या किया, LCM ले लिया, इसका ऊपर भेज दिया, तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म बन गया। इसी के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर हमारे पास -1 आ जाएगा, और इसी के साथ ये वाली सीरीज हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। इसके लिए भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर पावर क्या है 1/n है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है x की पावर n है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर लिमिट हमारे पास होगी इन्फिनिटी। तो सबसे पहले जो पावर x और n है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे 2n+1। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म बन गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x को बाहर निकाल देंगे और लिमिट को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि x पे वैसे भी लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करें तो EXP ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर हमारे पास नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। x हमारे पास वैसे ही रहेगा, लिमिट भी वैसी ही रहेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ तक बिल्कुल वैसे का वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब बीच का जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग और 2n+1, नीचे आ जाएगा हमारे पास n। तो ये हमारे पास ब्रैकेट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब आगे चलते हैं। x हमारे पास जो बाहर है लिमिट के, n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2n+1। अब अगर हम देखें तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं x की पावर e0। यहाँ पर हमारे पास जो e है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो e की पावर 0 है तो हमारे पास x आ जाएगा, और x हमारे पास ग्रेटर है 0 से, और 0 हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ज होता है। इसी के साथ ये वाली जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कन्वर्ज हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिमिट लिख देते हैं, n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का EXP लिख देंगे, और यहाँ पर जो पावर है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, और इस ब्रैकेट को इस तरह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जहरी बात है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 - n², और नीचे डिवीजन में 1/n आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिमिट लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड हमारे पास इसको जो हम लोग इसका जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/n³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड है क्योंकि जगह नहीं है, हम लोग डिवाइड करेंगे तो काफ़ी नीचे हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1n², और नीचे 1/n का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-1/n²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -2n डिवाइड बाय n²-1, और इसी से हमारे पास जो e की पावर है वो 0 आ जाएगी। e की पावर 0 हमें 1 देता है, और इसी के साथ हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कन्वर्ज हो गया है। 69 क्वेश्चन बहुत ही इजी हमारे पास थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास दोनों की पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस है हम लोग लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर n गोज़ टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर देखें तो 2 की पावर -n दी गई है, तो इस -n को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 3 की पावर n, 6 की पावर n, 2 की पावर भी n हो जाएगी, और हमारे पास डिवीजन में नीचे n फैक्टोरियल रह जाएगा। इन ऊपर के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 की पावर n, और नीचे n फैक्टोरियल। तो हमने अगर यहाँ पर देखा है तो हमारे पास ये क्या नाम है, थ्योरम बन रहा है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 के साथ ही हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। सीक्वेंस काफ़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, n गोज़ टू इन्फिनिटी। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 12/11 एंड पावर हमारे पास होगी n। ठीक है ना, तो इस दोनों पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10/11 होल पावर, और 12 भी हो जाएगा /11 और होल पावर n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 9/10 होल पावर n, इसके साथ हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 होल पावर n, प्लस है हमारे पास 11/12 एंड होल पावर n, इसके साथ हम लोग 12/11 कर देंगे होल पावर n। इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी के साथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिमिट लगाते हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, होल पावर n। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 108 डिवाइडेड बाय 110 होल पावर n। इन दोनों को करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 0, और 0 हमें एक कन्वर्जन सीक्वेंस देता है। इसी के साथ ये सीरीज कन्वर्ज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आ गए। हमें पता है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक n जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, क्योंकि हमने इसकी सीक्वेंस पढ़ी हुई है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। टेंजेंट हाइपरबोलिक n जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, सबसे पहले तो लिमिट लगा देंगे, वो हमारे पास इक्वल होता है e की पावर n माइनस e की पावर माइनस n, और डिवाइड करेंगे इसको हम लोग e की पावर n से प्लस e की पावर माइनस n से। मैंने आपको कहा था ये वाली चीज़ें याद कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका e की पावर 2n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ना, e की पावर n को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2n और माइनस हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर हम लोग e की पावर n देखेंगे तो n और माइनस n हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह होगा, e की पावर 2n हो जाएगा प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इसकी हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। लिमिट ले लेंगे, e की पावर 2n से हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2, e की पावर हो जाएगी 2n। ठीक है, और नीचे भी हमारे पास हो जाएगा 2 और e की पावर 2n। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 0 और इसका भी 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, इसको और इसको भी कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमें पता है कि 1 पे हम लोग कोई लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 ही हमारे पास एक कन्वर्जन सीक्वेंस की लिमिट आ गई है।